आप ये देख सकते हैं माँ का सुंदर स्वरूप। जी हाँ, माँ बगलामुखी का सुंदर स्वरूप जो कि पेहवा में स्थित है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हरियाणा के पेहवा। जी हाँ, हरियाणा के पेहवा के नज़दीक धनीपुरा से, जहाँ पर इस समय हम माँ बगलामुखी जो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है और कहा जाता है कि तंत्र मंत्र यंत्र और साथ ही साथ जो है तंत्र जो है सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली होता है, उसी तंत्र की जो है अधिष्ठात्री देवी हमारी माँ बगलामुखी आदि शक्ति जिसके बारे में कहा जाता है, हम आज उसी के दरबार में यहाँ पर खड़े हैं। और जो यहाँ गद्दी नशीन है हमारे स्वामी भीमपुरी जी, उनका भी सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। और हम चाहेंगे कि स्वामी जी के मुखार बीज से जो सरस्वती इनकी जीवा से निकल करके बाहर शब्दों के रूप में आएगी, हमारे जितने भी दर्शक, हमारे जितने भी देखने वाले हैं, उनको इनका लाभ मिले। तो स्वामी जी से हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि आज जो है यहाँ पर आप गद्दी पर विराजमान है माँ बगलामुखी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ शब्द क्या कहना चाहेंगे जी। माँ बगलामुखी जो है वो एक दिव्य शक्ति है। संपूर्ण भारत में इनकी पूजा और इनकी अनुष्ठान आदि जो है वो मनाया जाता है। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक शक्ति है। माँ बगलामुखी का प्रकट दिवस जो है माघे मासे शुक्ल पक्ष से, माघ मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को भगवती माँ बगलामुखी इस पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। सौराष्ट्र के क्षेत्र गुजरात में हरिद्रा नामक सरोवर से माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ था और आज ये संपूर्ण भारत में जो है अलग अलग स्थानों पर स्थापित हुई है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के दतिया, मध्य प्रदेश में नलखेड़ा एक स्थान है, वहाँ भी स्थापित है माँ। हिमाचल प्रदेश देवभूमि, वहाँ पर भी बगलामुखी का बनखंडी एक स्थान है, वहाँ पर भगवती विराजमान है। इसी प्रकार हरियाणा और पंजाब, दिल्ली के मध्य में डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर गांव धनीरामपुरा पेहवा से लगा हुआ क्षेत्र है। माँ सरस्वती का तट है, यहाँ पर माँ बगलामुखी विराजमान है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा सन्यासियों के द्वारा संचालित व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। यहाँ की व्यवस्था जो है परम पूजनीय महंत बंसीपुरी जी महाराज के द्वारा देखी जाती है। और अभी फरवरी में भगवती का प्रकट दिवस समारोह हुआ, जिसमें कि 51 ब्राह्मणों ने 7 लाख आहुति माँ भगवती को प्रदान की, जिसमें भारत के अलग अलग दूर दूर से लोग आए थे। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से, कुछ बाहर विदेश से भी लोगों ने आकर के आहुति डाली। और अभी 28 अप्रैल को भगवती की जयंती समारोह होगा। यहाँ पर बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी, जिसमें कि लोग बाहर से काफ़ी श्रद्धालु आने की उम्मीद है हमें। और यहाँ पर नित्य प्रतिदिन बगलामुखी यज्ञ होता है। सुबह माँ भगवती का आवरण पूजन होता है, यंत्र के ऊपर आवरण पूजन करते हैं विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है और माँ काली का, दुर्गा सप्तशती से इनका भी पूजन होता है। तो ये एक अलौकिक शक्ति है माँ बगलामुखी। और यहाँ का पूरा हमारा जो क्षेत्र है, जैसे कि आसपास के जो गांव है या हमारा शहर पेहवा है, तो सभी लोग जो है यहाँ पर हमेशा जो है गुरुवार और मंगलवार को नित्य वो आते हैं। गुरुवार को और मंगलवार को करीब 200 से 250 लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। चंडीगढ़ से
दूर दराज से भी लोग यहाँ आते हैं। बगलामुखी एक ऐसी शक्ति है जो हमारे मन और बुद्धि को एकाग्रता प्रदान करती है। जैसे कि अभी आप लोगों ने, वर्मा जी ने कहा कि तंत्र में देवी है जी, तांत्रिकों की देवी है और तंत्र साधना के लिए विशेष इनका स्थान माना जाता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि तंत्र है क्या। जो तंत्र है वो कहते किसे है। आज बहुत से न्यूज़ चैनल हैं, बहुत से हमारे यहाँ पत्रिकाओं के माध्यम से भी प्रकाशित होते हैं और बहुत से संत महात्मा और हम साधु ब्राह्मण भी जो है इसके ऊपर शोध करते हैं। तंत्र है मन और बुद्धि को एक संगठित करने का महामंत्र, उसी को तंत्र कहते हैं। हमारा ब्रेन है, इसमें 72,000 नाड़ियाँ जो है वो काम कर रही है। वो सबका सब एक तंत्र है जी। हमारा जो ब्रेन के अंदर जो नाड़ियाँ है वो सारी की सारी तंत्र है। ये बालों से भी बहुत बारीक छोटी छोटी नाड़ियाँ है, वो तंत्र का काम करती है। और तंत्र जो है वो कुंडली जागृत करने के लिए होता है। ये नहीं है कि तंत्र किसी के ऊपर जो है एक नींबू काट करके किसी के मकान पे फेंक देना, या कहीं सड़क के किनारे जो है वो थोड़े से कुल्हड़ या कोई हड्डी फसली कुत्ते बिल्ली की डाल देना, इसको तंत्र नहीं कहते। जब हमारे शरीर की जो चक्र वेदन है वहाँ से लेकर के हमारे ब्रेन तक के की जो नाड़ियाँ है वो एकत्रित हो जाती है, वो तंत्रमय नाड़ी है जी। और उसके द्वारा हम शक्ति का आह्वान करते हैं, हमारी कुंडली जागृत हो जाती है। हम उससे एक नया प्रकाश, एक नई एनर्जी समाज को, राष्ट्र को, हम अपने धर्म को, हम अपनी पूजा पद्धति को प्रदान कर सकते हैं। वही तंत्र है। तंत्र सबसे बड़ा हमारे मन और बुद्धि को एकाग्र कर दे। हमारे अंदर जो भीतर जो चल रहा है, किसी के प्रति राग दोष न हो, किसी के प्रति हमारे विचार अच्छे शुद्ध बने। तंत्र जो है वो हमारे जीवा के ऊपर विराजमान हो, किसी को आशीर्वाद देने के लिए है, किसी बच्चों के लिए, किसी न्यायपालिका के लिए, राष्ट्र के लिए। जैसे कि माँ बगलामुखी में MP MLA लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ लोग अनुष्ठान करते हैं। वो क्या है? शत्रु। जैसे बगलामुखी का मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम। वो सर्वदुष्टानाम कौन है? क्या आगे वाला व्यक्ति आपका शत्रु है? सर्वदुष्टा का मतलब क्या है? सर्वदुष्ट कौन हो सकता है? आपके अंदर जो एक्टिविटी चल रही है, आपके अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो आपके अंदर गलत विचार है, या आपके सामने वाले जो व्यक्ति है, जो आगे आपके व्यक्ति खड़ा है, उसके जो विचार है उसको शुद्ध करने के लिए ही सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जिभ्याम कीले बुद्धि विनाशय। क्या ये मंत्र जो है आगे वाले को शुद्ध कर दे और हमें भी शुद्ध कर दे। इस मंत्र का प्रभाव ही ये है। इसीलिए हम लोग जो है बगलामुखी की उपासना पूजा लोगों को बताते हैं। और तंत्र जो है ये वेद से संबंधित है। जो वेदों की एक एक ऋचाएँ है, वेदों की एक एक कहानी है, वेदों में उपनिषदों में जो है वो सब तंत्र में है। जैसे रामचरितमानस नेशनल हाईवे, क्या उसको अगर हम अब दूसरी भाषा में बोला जाए तो नेशनल हाईवे, जैसे हाईवे पे गाड़ी दौड़ती है जी, रामचरितमानस में हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो सिर्फ हाईवे पे दौड़ती है। इसी प्रकार हमारे परिवार को लेकर के हम अपनी कार में बैठ करके हाईवे पे दौड़े। उसके अंदर हमारे बच्चे हैं, बेटी है, पत्नी है, पिता है, माता है, हमारे परिवार के लोग। इसी प्रकार जो है बगलामुखी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए
सबकी मंगल कामनाओं के लिए माँ बगलामुखी का कार्य होता है। अगर किसी की बुद्धि में कोई गिरावट है, उस बुद्धि को ठीक करने के लिए, उसके विचारों को ठीक करने के लिए, उसके विचार को शुद्ध बनाने के लिए बगलामुखी का जाप किया जाता है, बगलामुखी का हवन किया जाता है। जैसे हल्दी है, हल्दी से बगलामुखी का हवन होता है। हल्दी एक एंटीसेप्टिक, जी हल्दी है वो एक बीमारी को नष्ट करती है जी। तो हमारे मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए बगलामुखी का हवन अगर हल्दी से हम करेंगे तो बाहर की सारी बीमारी ठीक। जब हल्दी एक चुटकी हम खाते हैं दूध में डाल करके तो अंदर की सारी बीमारी ठीक। इसी प्रकार बगलामुखी के मंत्र से हल्दी से हवन करेंगे तो सारी बीमारी ठीक। इस प्रकार से बगलामुखी का आह्वान, पूजा, हवन, यज्ञ ये है। तो अभी आपने यहाँ सुना कि किस प्रकार से स्वामी जी ने बहुत सुंदर यहाँ वर्णन किया, माँ बगलामुखी के बारे में बताया, तंत्र के बारे में बताया, और साथ ही साथ जो है अपने भक्तों को ये जानकारी भी दी कि 28 अप्रैल को जो है माँ बगलामुखी की यहाँ जयंती बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाई जा रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी स्वामी जी से सुनने को मिला कि यहाँ माँ बगला का आशीर्वाद कैसे मिलता है, किन को मिलता है, और साथ ही साथ जो है तंत्र के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक भी यहाँ पर बताया कि कुंडली जागृत के अंदर भी जो है वह सहायक होता है, सहायक ही नहीं बल्कि कुंडली जागृत करने का अहम हिस्सा होता है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा। आप ये सबस देख रहे हैं पेवा, जी हाँ, हरियाणा के पेवा के धनीपुरा से, जहाँ माँ बगलामुखी का यहाँ स्थान और उनके सानिध्य में आप ये सभी कुछ देख रहे हैं। और अभी आपको हम जहाँ माँ बगलामुखी का भी दर्शन कराएंगे, उनके भव्य स्वरूप के दर्शन हम आपको कराएंगे, वह भी दर्शन करके आप अपने पुण्य के भागी बने। फिलहाल अपनी सहयोगी मानसी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट। हम आपको मंदिर के बाहर से आपको अंदर लेकर चलते हैं और माँ का यहाँ पर जो भव्य स्वरूप है वह भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये देखिएगा माँ का भव्य स्वरूप। जो भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं आ पाए हैं, नहीं आ सकते हैं, तो वह हमारे चैनल के माध्यम से माँ के दर्शन कर सकते हैं और पुण्य के भागी भी बन सकते हैं।